द्रौपदी की कथा महाभारत में एक अत्यंत गहन और प्रेरणादायक प्रसंग है। उनका जीवन दुख, अपमान और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्हीं संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई। आइए पूरा प्रसंग विस्तार से समझते हैं। 1. द्रौपदी का अपमान और शक्ति खोना। हस्तिनापुर के राजसभा में जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को सभा में घसीटकर लाया गया। दुर्योधन और दुशासन ने उनका अपमान किया। द्रौपदी ने धर्मराज, भीष्म और गुरुजनों से प्रश्न किया कि क्या जुए में हारे हुए पति पत्नी पर भी अधिकार रखते हैं। किसी ने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उस क्षण द्रौपदी को लगा कि उनका सब कुछ छिन गया है, सम्मान, अधिकार, शक्ति और सहारा। 2. कृष्ण की कृपा। आत्मशक्ति का जागरण। जब दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करने के लिए उनका चीर खींचा, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनकी लाज बचाई, उनका चीर अनंत होता गया। उसी पल द्रौपदी को यह अनुभव हुआ कि वास्तविक शक्ति मनुष्य या समाज से नहीं, बल्कि ईश्वर और अपनी आत्मशक्ति से आती है। यहीं से द्रौपदी की खोई हुई शक्ति लौटने लगी। 3. वनवास के समय दृढ़ता। वनवास के दौरान द्रौपदी ने पांडवों का मनोबल बनाए रखा। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अन्याय सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। उन्होंने पांडवों को धर्म और न्याय के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी। उनकी यह ज्वाला पांडवों के लिए संकल्प और शक्ति का स्रोत बनी। 4. कृष्ण से प्रतिज्ञा और शक्ति की वापसी। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रतिज्ञा ली कि एक दिन उनका अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। जब भीष्म, द्रोण और अन्य ने मौन रहकर अन्याय सहा, तब द्रौपदी की आत्मा में न्याय की आग जल उठी। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे केवल पांडवों की पत्नी नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की प्रतिनिधि बनकर रहेंगी। यहीं से उनकी खोई हुई शक्ति पूरी तरह से वापस आई। 5. महाभारत युद्ध में द्रौपदी का प्रभाव। युद्ध का मूल कारण ही द्रौपदी का अपमान था। पांडवों ने उसी अन्याय के बदले धर्मयुद्ध छेड़ा। युद्ध के हर क्षण में द्रौपदी की वह करुण पुकार और उनकी दृढ़ता पांडवों के संकल्प को मजबूत करती रही। अंततः दुर्योधन और उसके भाइयों का नाश हुआ और द्रौपदी का सम्मान लौटा। निष्कर्ष, द्रौपदी ने अपनी खोई हुई शक्ति उस दिन वापस पाई जब उन्होंने समझ लिया कि असली शक्ति किसी रिश्ते, समाज या राजसत्ता से नहीं मिलती। असली शक्ति स्वयं की आस्था, आत्मबल और ईश्वर के विश्वास से आती है। अपमानित नारी से धर्मरक्षा की प्रतीक बनने तक की यात्रा में द्रौपदी महाभारत की सबसे सशक्त स्त्री बनी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे कहानी के रूप में नाटकीय शैली में लिख दूं ताकि पढ़ने में और भी जीवंत और रोचक लगे? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। नया वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे के लिए कोशिश करेंगे।